क्या इस्राइल अपने मंसूबे ने नाकाम हो रहा है? क्या नेतन्याहू जो चाहते हैं वो हासिल करना मुश्किल है? ऐसा लग रहा है क्योंकि हालात इसी तरह के हैं कि इस्राएली फौजियों को नेतन्याहू का जो मंसूबा है कि गजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जाए, मुकम्मल गजा सिटी को अपने कब्जे में ले लिया जाए, ऐसा लगता है कि उनका ख्वाब शर्मदे ताबीर नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बता रहे हैं, बेशक गजा में लोगों को शहादतें देनी पड़ रही हैं, उनकी जानों का नुकसान हो रहा है। हर दिन के आंकड़े लगभग ऐसे हैं कि 30 से 40 गजा में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है इसराइल को गजा पर मुकम्मल कब्जे के दौरान, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सोचा भी नहीं था शायद। और इसीलिए इसराइल के जो फौजी अहलकार हैं उनमें से कई बड़े फौजी अफसरान का ये कहना है कि ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, यानी कि सीधे ज़बान में ये कह लें कि ये जो है बैकफायर कर सकता है। आखिर ये क्यों ऐसा कह रहे हैं और क्या है नेतन्याहू की नई मुसीबत, ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस्राएली मुजाहिरीन ने शाहराहों को बंद कर दिया है और जंग बंदी का दावा भी किया है और जंग बंदी के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। यानी इसराइल के ही लोग, इसराइल के ही अवाम, यानी कि यहूदी अवाम, वो खुद इसराइल में अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। न सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं बल्कि कई जो शाहराह हैं, यानी कि हाईवेज हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अहम जो सड़कें हैं, उनको ब्लॉक कर दिया है। उन पर जमा हो गए हैं लोग और बड़ी तादाद में लोग जमा होकर के खुद इसराइली जमा हो गए हैं और अपनी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जल्द से जल्द गजा पर किए जाने वाले हमलों को बंद किया जाए। हजारों, बल्कि यूं कह लें कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर इसराइल के तमाम जगहों के मुजाहिरीन को मिला लें तो ये लाखों में और कई लाख में हो जाते हैं। तो अब ये तमाम लोग तेल अवीव में भी, यानी हजारों अफराद खुद सिर्फ तेल अवीव शहर में उन्होंने मार्च किया और गजा में अभी तक कैद बाकी यरगमालियों को वापस लाने और जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे का मुतालबा किया। यानी इसराइली अवाम सड़कों पर आ रही है और बार बार आ रही है, हर बार पिछली बार से ज्यादा तादाद में आ रही है, हर बार पिछली बार से शदीद एहतजाज हो रहा है, हर बार पिछली बार से ज्यादा सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, दुकानों को बंद किया जा रहा है। और सिर्फ यह हो रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस तरह से इसराइलियों के खिलाफ मुल्क के बाहर अलग अलग ममालिक में अलग अलग जगहों पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइलियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इसके बदले में, यानी कि जो गजा में इसराइली अफवाज जो वहां ज्यादती कर रही है, जो भूखों को मार रही है, वहां बॉम्ब गिरा रही है, वहां सहाफियों को, जर्नलिस्ट को वहां कत्ल किया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जितने भी इसराइली अवाम या टूरिस्ट या दूसरे लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ये होटल से निकाले जा रहे हैं, कहीं ये प्लेन से निकाले जा रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, हम इसकी सदाकत अभी नहीं बता रहे। तो इसराइल की आवाम सड़कों पर इसलिए है कि वो अपनी हुकूमत पर दबाव डाल सके ताकि इसराइली हुकूमत इसराइली फौज के जरिए से जो गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा रख रही है उसको फौरन रोका जाए। इसराइल के हर यरगमाली और लापता खानदानों के फोरम ने इस दिन को जद्दोजहद का कौमी दिन करार दे दिया, यानी कि हर दिन, और खासतौर से वो जुमेरात या जुमे के दिन तो खासतौर से जमा होते हैं और एहतजाज करते हैं। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि हर दिन, यानी किसी न किसी दिन किसी न किसी बड़े शहर में खुद इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे अंदाजा कीजिए कि ये इसराइली अवाम है, ये इसराइली अवाम है जो इसराइली फौजों के, इसराइली हुकूमत के जो फैसला है उस पर अमल करते हुए इसराइली फौजों के गजा पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और यहां तक इसराइली पुलिस से नबरद आजमा भी हो रहे हैं कई बार। एक साबिक यरगमाली शेरोन एलोनी कोनियो ने तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर पर मुजाहिरीन से कहा कि एक मुआहिदा जो है मेज पर है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए, यानी कि टेबल टॉक जारी है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर हमास कुछ मुतालबा कर रहा है तो उसको माना जाना चाहिए। इसराइल को चाहिए कि वो हमास के साथ एक डील करे और इस डील के नतीजे में जो गजा पर हमले हो रहे हैं उस हमले को रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए और यरगमालियों को वहां से बहिफाजत जो है वो इसराइल वापस लाया जाए और गजा के जो शहरी उन पर हमले को बंद किया जाए। अलूनी को कोनियो ने कहा है कि मेज पर एक तजवीज है जिस पर हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी ये कौन कह रहा है? ये जो साबिक हॉस्टेज है, जो पहले हमास के कब्जे में था, जो रिहा हो चुका है, जो अब इसराइल में है, अपने लोगों के बीच है, उसका यह कहना है कि अभी जो मौजूदा जो एक मुआहिदा है वो मेज पर है, टेबल पर है, उस पर फाइनल अभी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके मुताबिक उसके जो भी
नुकात हैं उस पर हमास अपनी रजामंदी दे चुका है। हमारी हुकूमत यानी उनका कहना है कि इसराइल को चाहिए कि उस पर वो राजी हो जाए। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी यरगमालियों को वापस आते हैं, अमेरिकी जो वो भी यरगमालियों को वापस आते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि हमें अभी डील करने की जरूरत है। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को 251 अफराद को यरगमाल बनाया। उस हमले में भी तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए और जंग शुरू हुई। तब से लेकर आज तक लगातार इसराइल अपने तमाम तर ताकत के साथ यानी कि जेट फाइटर से बॉम्ब गिराना, मिसाइलें गिराना, टैंकों का इस्तेमाल करना, जमीनी फौज का इस्तेमाल करना, हवाई फौज का इस्तेमाल करना, हर तरह से। जबकि हमास के पास रेजिस्टेंस के लिए क्या है, कुछ लॉन्चर्स हैं, कुछ रॉकेट्स हैं और उसके अलावा हौसी बाकी जो वो कभी मिसाइल गिराते हैं। इनके पास कोई एयर स्ट्राइक नहीं है, कोई एयर फोर्स नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये शुरू तो तभी हो गया था जब 2023 में हमास के हमले हुए थे। उसके बाद से इसराइल जिस तरह से लगातार हमास को मिटाने के नाम पर जो गजा के शहरियों को मारा जा रहा है, क्योंकि ये अभी तक के आदाद-ओ-शुमार हैं, उसके मुताबिक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और इनमें से भी जितने लोग मारे गए हैं 70,000 से ज्यादा में से 80 से ज्यादा फीसद आम शहरियों की है जो मारे गए हैं। वो खवातीन मारे गई हैं, वो बच्चे मारे गए हैं। तो ज्यादातर यरगमालियों को गुज़श्ता जंग बंदी के दौरान रिहा किया गया है। इसराइल सिर्फ 8 मग़वियों को जिंदा बचाने में कामयाब हो सका है। 50 गजा में बाकी हैं और इसराइली हुकाम का ख्याल है कि तकरीबन 20 अब भी जिंदा हैं। ऐसा इसराइल हुकाम खुद मानते हैं। इसीलिए इनके जो रिश्तेदार हैं, जो यरगमाली अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उनके रिश्तेदार और अब तो बड़े पैमाने पर इसराइल में हर लगभग समझिए कि ज्यादातर जो शहरी, हर 4 में से कोई ना कोई 1 या 2 वो यही चाहता है कि इसराइल गजा पर हमले बंद करें। क्योंकि जिस तरह से चौतरफा इसराइली हमलों की मजम्मत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस दौर में 21वीं सदी में भी भूखों मारा जाना, लोगों को मजबूर करना कि वो भूख से मर जाए, भूख से उनकी मौत हो जाए, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा निजाम है? आखिर उन आम शहरियों को, बच्चों को किस बात की सजा दी जा रही है? गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के फौजी हमले में अब तक 65,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसकी तादाद लगभग 70,000 है, जिसके मुताबिक तकरीबन निस्फ खवातीन और बच्चे थे। गिनती जंगजुओं और आम शहरियों में फर्क नहीं करती है, ये वहां से तर्क दिया जाता है। ये वजारत हमास के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत का हिस्सा है और इसका अमला तिब्बी पेशेवर अफराद पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा और आज़ाद माहिरीन इससे जंगी हलाकतों का सबसे काबिल एतमाद जरिया समझते हैं। इसराइल अपने आदाद-ओ-शुमार से इख्तलाफ करता है, लेकिन अपने आदाद-ओ-शुमार फराहम नहीं करता। वो इख्तलाफ तो करता है कि आदाद झूठे हैं या गलत है, लेकिन वो सही नंबर्स नहीं बताता। अब आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है। सूरत हाल यह है कि काबिज इसराइल की बमबारी अब भी जारी है। हालिया हमलों में, जो ताजा हालिया हमले हैं, उनमें 76 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए, इतनी मजम्मत होने के बावजूद आलमी पैमाने पर अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो कीनिया में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो जो कीनिया के और दूसरे अफ्रीकी ममालिक में हो, हर जगह पर जो आवाम है वो सड़कों पर आ रही है। आवाम को यह लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इन सब के बावजूद इसराइल अपनी कारस्तानी से पीछे नहीं हट रहा। तो जो हालिया हमले हुए हैं, हालिया ताजा हमले, उसमें 76 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि गजा में इसराइली फौजियों का हथियार, यानी इसराइली फौजियों ने जिस चीज को हथियार बनाया, वो किसे हथियार बनाया है? भूखा रखना। यानी कि गजा के लोगों को भूखे रखो, उन्हें खाने पीने के अनाज अशिया मत पहुंचने दो उन तक, ताकि वो भूख से मर जाए। और ऐसा हो रहा है। ये इस दौर का अलमिया है कि किसी को मारने के लिए उसे भूखा रखा जा रहा है और भूख की वजह से उसकी मौत हो जा रही है। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं भूख से, जिन्हें इसराइली जो हुक्काम हैं वो ऐसे हालात बना रहे हैं कि भूख से वो मर रहे हैं। इसलिए कि जो रफा की क्रॉसिंग है, जहां पर मिस्र से गजा में एंट्री ली जा सकती है, वहां पर काफी बड़ी तादाद में वहां पर ट्रकें एड्स के सामान के साथ, दवाइयों के साथ मौजूद हैं, लेकिन ट्रकों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। कौन रोक रहा है? इसराइली हुक्काम। कौन रोक रहा है? इसराइली अफवाज। कुछ ट्रक अगर अंदर जाते भी हैं तो उन्हें इसराइली सेटलर्स उन्हें लूट लेते हैं, उन्हें अब पूरा का पूरा गजा के शहरियों तक पहुंचने नहीं देते। तो अभी जो ताजा जानकारी उसके मुताबिक भूख से मरने वालों की तादाद ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 10 हो गई है, यानी इससे पहले भी कई अमवात हो चुकी है। गजा में हर तरफ कूड़े का अंबार लगा है। आप जिधर देखेंगे, चूंकि मलबा, इसराइल बम गिरा रहा है और बमबारी लगातार जारी है। बमबारी से बिल्डिंग्स, इमारतें, स्कूल, दफातर, यहां तक कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। हालिया अस्पताल में जो हमला अभी हुआ, तो उस हमले में चार जर्नलिस्ट भी मारे गए थे, 4 रिपोर्टर्स मारे गए थे, उनमें रॉयटर का भी रिपोर्टर था।
उनमें एपी का भी रिपोर्टर था, अल जज़ीरा का तो कितने रिपोर्टर मारे जा चुके, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है टस से मस नहीं हो रहा है। वो अपने मजमूम अज़ाइम को पूरा करना चाहता है, चाहे इसमें जो गजा के मासूम बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, चाहे उसकी जान क्यों ना जाए। तो गजा में हर तरफ कूड़े का अंबार है। शहरियों के लिए सेहत और माहौलियात का बहुत ज्यादा शदीद खतरा बना हुआ है। और आपको साथ ही ये भी बता दें, जो सेटलर्स हैं, रमल्ला एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत हद तक इजराइल जो है वहां पर लोगों को जबरदस्ती वहां से खाली करा चुका है। फिर भी कई लोग अभी हैं जो वहां पर बस रहे हैं, लेकिन जो एक तरफ से समझिए कि फौजें लगातार आगे बढ़ रही हैं, जुल्म ज्यादती कर रही हैं। तो रमल्ला में इसराइलियों की जबरदस्ती इस तरह से देखी गई है कि जो सराफा दुकानदार उनसे लाखों का डॉलर छीन लिया गया। फिलिस्तीनियों के साथ झड़पें भी हुई और फिलिस्तीनी उनसे जो है गुत्था हो गए। और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 27 फिलिस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। यानी ये भी हो रहा है कि जहां पर आबादी है, जहां पर सीधे सीधे अभी फौज का हमला नहीं हुआ है, वहां पर उन्हें जबरदस्ती वहां से भगाओ, उन्हें खाली करो, उनके घरों को बुलडोज करो और उन्हें वहां से रिफ्यूजी कैंप पर जाने के लिए मजबूर करो। और बाद में रिफ्यूजी कैंप पर फिर से बमबारी हो जाती है। जो रिफ्यूजी कैंप पर रह रहे हैं वो भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, एड सेंटर तक वो जाते हैं, एड सेंटर पर वहां पर फायरिंग हो जाती है, वहां वो गोलियों का शिकार हो जाते हैं। ये हालात है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक अहम खबर ये बता दें कि जो पाबंदी के ऐलान के बावजूद जर्मनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर क्या कहा जाए। इस कदम के बारे में आप खुद ही सोचेंगे क्या कह सकते हैं। जर्मनी ने यह ऐलान किया था कि वो इसराइल पर कई तरह की पाबंदी लगा देगा। चूंकि जर्मनी के भी कई हुक्काम को जैसे खबरें आई थी, चूंकि वहां पर प्रोटेस्ट काफी बड़ी तादाद में हो रहे थे, कई बार हो चुके हैं। जर्मनी की आवाम भी कई बार सड़कों पर आ चुकी है और गजा के शहरियों के हक में मुजाहरे कर रही है, इसराइल की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। तो कुछ ऐसे ऐलानात आए थे कि जर्मनी जो है वो इसराइल पर पाबंदियां लगाएगा, लेकिन इन पाबंदियों के ऐलान के बावजूद क्या किया है, जर्मनी ने काबिज इसराइल से हथियारों की डील मंजूर कर ली है। यह समझे क्या हो रहा है। तो क्या दुनिया में एक अलग तरह का कुछ निजाम चल रहा है? क्या पसे पर्दा कुछ और चीजें हैं? क्या कहीं ना कहीं कुछ रेसिज्म है? क्या यह सवाल उठा रहा हूं मैं, क्या मतलब किसी का रंग, मजहब या इलाकायत को देख करके मारा जा रहा है? क्या इन सब की बुनियाद पर फर्क किया जा रहा है? क्या इन सब की बुनियाद पर यह तय किया जा रहा है कि इंसानियत है या नहीं है? क्या इन सब की बुनियाद पर यह तय किया जा रहा है कि कौन बच्चा, कौन खातून, कौन मरने वाले लोग वो किस मजहब के हैं या किस इलाके के हैं? क्या सिर्फ ये नहीं दिखा जाएगा कोई इंसान है और इंसानियत को किस तरह से कत्ल किया जा रहा है? कई सवाल है।